ఎందుకురా నీకు ఈ ఏసు బతుకు ఛీ ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు మీ చిరునవ్వు మీ तुम्हें कब से क्या వావ్ వావ్ అతనని ఓన్లీ వావ్ మీ చిరునవ్వు మీ నడక వావ్। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीजों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें। और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुनकर के भेजा है, और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरखास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजियां सदस्य बैठ जाएं बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। তাই নিমক হারাম যদি কেউ হয়ে থাকে, আপনি সেই নিমক হারামের গুনতিতে সব থেকে উজ্জ্বল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, আপনি নিমক হারামি রাজনীতি করেন। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूं भाई, मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। तमिलनाडु के भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई ने अभिनेता थलपति विजय को भाषा को लेकर उनके गेट आउट अभियान के लिए आलोचना करते हुए कहा कि जो कहते हो वही करो भाई। अन्नामलाई ने विजय पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि विजय के बच्चे 3 भाषाएं सीखते हैं और उन्हीं के द्वारा स्थापित स्कूल विजय विद्याश्रम में भी 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन विजय टीवी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को उन्हीं 3 भाषाओं को पढ़ाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकारी स्कूल के बच्चों को उन्हीं 3 भाषाओं का ज्ञान लेने का विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी विजय थालापति अपने बच्चों को तो 3 भाषाओं का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उनके द्वारा चलने वाले स्कूलों में भी 3 भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आम जनता के बच्चों को वे उन्हीं 3 भाषाओं का ज्ञान नहीं होने देना चाहते। आखिर क्यों? और इसी पर अन्नामलाई ने विजय थालापति को आईना दिखाया और कहा कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो उपदेश देते हैं उस पर खुद भी अमल करें। इस वीडियो में इस लौंडे की खुशी देखो जरा। पहले तो मैं लगा कि इसने अपने जीवन में कुंभ नहा लिया, इस बात की खुशी मना रहा है ये गंगा के भीतर, इस प्रकार अटखेलियां कर रहा। लेकिन बाद में इस वीडियो को देखने पर मालूम चलता है कि ये महाकुंभ नहाने की, पाप धुलने की खुशी नहीं, बल्कि कटरीना कैफ के साथ नहाने की खुशी है इसकी। कटरीना कैफ को देख लिया, पाप धुल गए सारे। उसने राम मंदिर से परहेज किया, उसने कुंभ में गंगा माँ से भी परहेज किया। अब कुदरत का कहर देखिए, उसी का गंगा राम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चमचो समझ तो गए ही होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जय श्री राम। पूरी दिल्ली में पिछले 8-7 साल में निवर्तमान सरकार के द्वारा 2 फेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 70 की 70 विधानसभाओं में 2-2 हजार कैमरे हर फेस में लगाए गए।
पहला फेज जिसमें 2000 कैमरे हर विधानसभा में लगाए गए, उसकी पेमेंट लोक निर्माण विभाग से कर दी गई। लेकिन बार बार लगातार इस सदन में 280 के द्वारा और दूसरे माध्यम से मेरा बार बार एक ही सवाल है कि मेरे यहां विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में जो पहले फेज के 2000 कैमरे लगे या लगने चाहिए थे, उसमें कैमरे लगे केवल 40 और 2000 कैमरे का जो पेमेंट हुआ वो गबन, घोटाला, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं बार बार इस सदन में ये पूछता हूं कि मेरे वो 2000 कैमरे कहां गए, किसने चोरी किए, लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। जितनी भी एजेंसियां दिल्ली में इससे संबंधित हैं, सभी एजेंसियों को मैं लिख चुका हूं, इवन पीएम पोर्टल तक ये बात हम लोग अपनी पहुंचा चुके हैं। लेकिन 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने नंबर दिया था। 4 लाख लगे हैं। और 4 लाख सीसी उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी, लेकिन आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन द वर्ल्ड। मेरे यहाँ विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में जो पहले फेज के 2000 कैमरे लगे या लगने चाहिए थे, उसमें कैमरे लगे केवल 40 और 2000 कैमरे का जो पेमेंट हुआ वो गबन, घोटाला, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं बार बार इस सदन में ये पूछता हूँ कि मेरे वो 2000 कैमरे कहाँ गए, किसने चोरी किए, लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है, दारू वाला है, झाड़ू वाला। पूरी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में गया है, सारी कैबिनेट एक एक कर जेल में जाती रही। यहां पर बोर्ड लगते थे चुनाव में, दिल्ली में फिर लाएंगे केजरीवाल, और वहीं तिहाड़ जेल के बाहर में भी बोर्ड लगता था फिर आएंगे केजरीवाल। वो दिन दूर। हमको दिन रात कमेंट्स आते हैं कि अरे बुढ़िया, अरे आंटी, अरे दादी, कभी तो कुछ अच्छी खबर सुनाया कर। भैया हम पत्रकार नहीं हैं, हम तो मोहल्ले की वो चुगलखोर आंटी हैं जिसे हर घर की खबर होती है। मैं वो 4 लोग हूं जिनकी चिंता तुम्हारे बाप को सबसे ज्यादा होती है कि बेटा ऐसा मत करो। वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो सुनो 4 लोग क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश बरेली में जदमुल्ला MY समीकरण, गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल बेजोड़ उदाहरण सामने आया है। दानिया खान ने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, हर्षित यादव को अपना पति परमेश्वर माना और वह दानिया खान से अहिराइन बन गई, यदवाइन बन गई। बोलो राधे कृष्ण। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो सोनाक्षी सिन्हा के खसम को हमसे ये कहकर मिलाते हैं कि मिलो अपने जीजा जी से। तो अब्दुल, तुम्हें अपना नया जीजा कैसा लगा? हम तो कहते हैं कि MY समीकरण में ऐसे ही एग्जाम्पल सोसाइटी को देने चाहिए, और खास करके जय मीम जय भीम में रोटी और बेटी का रिश्ता तो होना ही चाहिए। तभी तो भाईचारा बना रहेगा, तभी तो गंगा जमुनी तहजीब इस देश में बनी रहेगी। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी कहने वाले कुछ वामपंथी लोग अब आपको सत्य नहीं बताएंगे। 27 साल के इस सन्यासी बाबा का जलवा बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और बड़े बड़े पैसे वाले देखते रह गए। बाबा ने 156 कन्याओं का विवाह कराया और इतना दहेज नजर लग जाती है। बाबा चाहते तो इन पैसों से करोड़ों की कार खरीद लेते, बड़े बड़े मकान महल बना लेते, लेकिन उन्होंने इन पैसों से गरीब कन्याओं की शादी कराई और विदाई के वक्त वो भावुक हो गए। बागेश्वर बाबा ने इन सभी बेटियों की शादी में 156 तरह का उपहार दिया और साथ में एक एक बाइक। लाखों लोग इस शादी में शामिल हुए और लाखों लोगों ने भोजन किया। इस शादी में कई करोड़ खर्च हो गए। काम करो तो कुछ ऐसा करो जिसमें पूरी दुनिया तारीफ करे, अपने लिए तो सब करते हैं। बागेश्वर बाबा ने 156 गरीब कन्याओं की शादी कराकर ऐसा काम कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। बागेश्वर धाम सरकार ने इन सभी कन्याओं का धूमधाम से विवाह कराया और विदाई के वक्त लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। बागेश्वर बाबा ने सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार के साथ साथ रामायण और गीता भी भेंट की। बागेश्वर बाबा उन निर्धन कन्याओं के बारे में सोचते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके पास शादी करने के लिए भी पैसे नहीं है। आप अपनी घरवाली ने बस में बैठा कर न्यू कह सकते हो खुद को और पूरी दुनिया को कि भाई मेरी घरवाली बस में है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भाई। कुंभ की ड्यूटी में हमको सुनो भाई, पहले कनेक्ट करना सब लोग। अरे तो हम इनका ढकेल दो तो बनाई क्या कि कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। काम हमारा अच्छा था ऐसा हमको आभास मिला है। बहुत सुंदर, ठीक है। कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। काम हमारा अच्छा था ऐसा हमको आभास मिला है। कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि 10,000 बोनस के संग में 7 दिवस अवकाश, 7 दिवस अवकाश मिला है। थैंक यू भाई। ओके, नारी शक्ति को नमन है भैया। नारी शक्ति को नमन है सर। एक मेडल और वो प्रशस्ति पत्र। हाँ, प्रशस्ति पत्र बड़ा खाना तो